कालू कौवे को अंतिम रथ पर बैठाकर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक से गुड़िया आती है। तुम सभी लोग आ गए हो। मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरी सारी दुष्टताएं अब मुझे घेरे हुए है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? कभी तो हमें तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाने का ख्याल आता था, लेकिन अब तुम्हारी बातों में दर्द है। तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। क्या तुमने सच में गलती की है? हाँ कुकू, मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सारी गलतियाँ, सबको परेशान करना, हर किसी का मजाक उड़ाना, ये सब बेवकूफ़ी थी। अब मैं खुद को भी नहीं पहचानता। तभी अचानक टूनी चिड़िया भी वहां जाती है और कहती है, हर एक के जीवन में एक समय आता है जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन यही वक्त होता है जब हमें अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तभी रानू चिड़िया कहती है, कालू, तुम एक दुष्ट कौवे थे, परंतु तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो गई है। ये अच्छा है। अब तुम खुद को बुरा मत कहो। लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। ये मैंने खुद को ही किया है। क्या मुझे अब भी दूसरा मौका मिल सकता है? कालू कौवा एक दुष्ट कौवा हुआ करता था। वो जंगल में सभी को परेशान करता था, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो वो बदलने लगा था। ये सारी बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, हर समय एक नया मौका होता है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि हम हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन केवल समझदारी से। और अगर सच्चाई से दिल से बदलने की कोशिश की तो बहुत कुछ सही हो सकता है। तुमसे कई बार हम डरते थे। तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा, ये सब हमारी शांति में खलल डालते थे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमसे हम डरते थे? क्या तुमने कभी समझा है कि तुम्हारी क्रूरता ने हमारे दिलों को कितना दर्द दिया? मुझे अफसोस है कुकू, मुझे अब यह एहसास हो चुका है। मैं हर बार तुम्हें परेशान करता था, लेकिन क्या तुम मेरे अंतिम समय में मुझे माफ कर सकोगे? तभी गौरी चिड़िया कहती है, कालू, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है। अपने मन से ये बोझ हटा दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। धन्यवाद गौरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगा। कालू, तुम ठीक हो जाओगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, बस हिम्मत मत हारो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं सभी से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। टूनी, सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें परेशान किया है। मुझे बस माफ़ कर देना। कालू, इस जंगल के सारे पक्षी हमेशा एक दूसरे के साथ है और तुम्हारी हालत अभी खराब है। हम सब एक परिवार है और खराब स्थिति में परिवार को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि परिवार के साथ रहा जाता है। तुम चिंता मत करो, गुड़िया अभी तुम्हारी दवाई लेकर आती ही होगी। मैंने उसे दूर जंगल भेजा है, जहाँ एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई मिलती है। सुना है उसे खाकर सारे बीमार पक्षी ठीक हो जाते हैं। उधर गुड़िया अपनी सहेली चिंकी चिड़िया के साथ दूर जंगल में कालू कौवे के लिए दवाई लेने गई हुई थी। उसे विश्वास था कि उस दवाई को खाकर कालू कौवा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। गुड़िया और चिंकी चिड़िया आधे रास्ते में पहुंच चुके थे। तभी गुड़िया कहती है, अरे चिंकी, क्या हुआ? बैठ क्यों गई? उठो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। गुड़िया, मुझसे अब नहीं उड़ा जा रहा। मेरे पंखों में अब और ताकत नहीं कि मैं उड़ पाऊं। चिंकी, चिंकी, हिम्मत मत हारो। हम बस थोड़ी ही दूर है। जल्दी ही हम उस पहाड़ के पीछे होंगे, जहाँ वो अनोखा पेड़ है, जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है, जिसे खाकर कालू कौवा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। गुड़िया, वो पहाड़ बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ से बहुत नज़दीक दिख रहा है, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि हम उस पहाड़ से अभी कितनी दूर है। मेरे पंखों में अभी ताकत नहीं है, मैं नहीं उड़ पाऊंगी। ठीक है चिंकी, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया चिंकी के लिए पानी की तलाश करने लग जाती है। उधर बाकी सभी लोगों को कालू कौवे की चिंता होती है, क्योंकि अगर समय से पहले गुड़िया दवाई लेकर नहीं आती है तो कालू कौवे की हालत और भी खराब हो जाएगी
सभी इसी चिंता में थे। तभी टूनी चिड़िया कुकू से कहती है, कुकू, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। गुड़िया भी पता नहीं कब वापस आएगी। टूनी घबराओ मत, हम सबको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं एक काम करता हूँ, मैं हंस भाई को बुला कर लाता हूँ। तुम्हें याद है पिछली बार भी जंगल में जब किसी की तबीयत खराब हुई थी तो हंस ने ही उसे ठीक करा था। और तुम्हें पता है ना, हंस को आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत ज्ञान है। हाँ कुकू, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक बार हंस भाई को जरूर बुलाना चाहिए। तभी गौरी कहती है, हाँ कुकू, टूनी, हमें हंस भाई को जल्दी बुलाना चाहिए और अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम लोग कालू का ध्यान रखो, तब तक मैं देख कर आता हूँ कि हंस भाई कहाँ हैं। वो जैसे ही मिलते हैं मैं उन्हें अपने साथ लेकर आऊँगा। कुकू हंस को ढूंढने जाता है और उधर गुड़िया चिड़िया चिंकी चिड़िया के लिए पानी लेकर आती है। चिंकी, उठो, ये लो पानी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। गुड़िया चिंकी को पानी पिलाती है और चिंकी में थोड़ी ताकत आती है। फिर गुड़िया चिंकी से कहती है, चिंकी, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? हाँ गुड़िया, मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चिंकी, अगर तुमसे नहीं उड़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी वो दवाई लेकर आती हूँ। गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ आगे जाना तो चाहती हूँ, लेकिन सचमुच मेरे पंख ऐसे लग रहे हैं जैसे इसमें किसी ने पत्थर बांध दिए हो। बहुत भारी लग रहे हैं, मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा। कोई बात नहीं चिंकी, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी से वो दवाई लेकर आती हूँ। गुड़िया, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है और ये पानी तुम अपने साथ भी लेकर जाओ। मुझे तुम्हें अकेले जाने देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी से वो दवाई लेकर आती हूँ, तुम बस यहीं मेरा इंतज़ार करना। मैं यूँ गई और यूँ वापस आई। गुड़िया तेजी से उस पहाड़ के पीछे कालू कौवे के लिए दवाई लेने के लिए उड़ान भर लेती है। उधर कुकू कबूतर हंस को लेने जंगल के दूसरी तरफ तालाब के किनारे चला जाता है और तभी उसे हंस दिखाई देता है और कुकू हंस से कहता है, हंस भाई, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे कुकू, क्या हुआ? आज जंगल के इस तरफ तालाब के किनारे क्या बात है? सब ठीक तो है? नहीं हंस भाई, ठीक तो नहीं है, तभी तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, क्या बात हो गई? वो बात ऐसी है कि कालू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। 2 दिन तो उसने कुछ खाया भी नहीं और ना ही आँख खोली। हम लोगों से जितना हो सका हम सभी ने कालू कौवे की मदद की, लेकिन अब हालत और बुरी होती जा रही है। तो सबने सोचा कि क्यों ना तुम्हें बुलाया जाए, तुम्हें आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत ज्ञान है, ये सब जानते हैं। वो सब तो ठीक है कुकू, लेकिन कालू कौवा तो सबको जंगल में बहुत परेशान करता था, सबकी नाक में दम करके रखता था, फिर भी तुम सब लोग उसकी इतनी मदद कर रहे हो। हंस भाई, अब चाहे जो भी हो, कालू कौवा है तो हमारे जंगल का ही पक्षी ना। और अब तो कालू कौवे को अपनी सभी गलतियों का एहसास भी हो चुका है। वो तो ये भी कह रहा था कि मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी करो। उसे तो अब लग रहा है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाए। अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हंस और कुकू दोनों कालू कौवे के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर गुड़िया भी उस पहाड़ी तक पहुंच चुकी होती है कि तभी अचानक अंधेरा होने लगता है। ये क्या, अंधेरा होने लगा? अब मैं वो जादुई पौधा कैसे ढूंढूंगी? गुड़िया उस पौधे को ढूंढने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर मारती है कि तभी उसे पौधा नजर आता है जो नारंगी कलर का था। उसने कभी ऐसा पौधा नहीं देखा था। हो ना हो ये वही जादुई पौधा होगा जिससे कालू कौवा ठीक हो जाएगा। मैं इस पौधे को तोड़ लेती हूँ और इसे अपने साथ ले चलती हूँ। और गुड़िया वो पौधा तोड़कर अपने साथ रख लेती है और उड़ती हुई वापस चिंकी के पास पहुँचती है। गुड़िया, अंधेरा बहुत हो चुका है,
इस वक्त हमारा जंगल की तरफ जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। चिंकी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? वहाँ सबको हमारी फिक्र लगी होगी और हमें ये जादुई पौधे को जल्दी से जल्दी कालू कौवे तक पहुँचाना होगा। उधर कुकू भी हंस को लेकर कालू कौवे के पास पहुँच जाता है और उसकी हालत को देखकर हंस कहता है, कुकू टूनी गौरी, कालू की हालत सच में बहुत खराब है। मेरे पास जो भी दवाई थी मैंने उसे दे दी है, लेकिन इन दवाइयों से उसका कुछ नहीं होगा। उसे दूर जंगल में जो काली पहाड़ी है वहां पर जो नारंगी कलर का पौधा होता है, या वो पौधे की दवाई बनाकर कालू को देने से वो ठीक हो सकता है। तभी टूनी कहती है, हंस भाई, गुड़िया को मैंने वो दवाई लेने के लिए भेजा है। मैं जानती थी वो दवाई सबके बहुत काम आती है। गुड़िया सुबह से वही दवाई लेने गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, न जाने कहाँ रह गई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो टूनी गुड़िया, बस आती ही होंगी। तभी अचानक से कालू कौवा जोर जोर से काव काव करने लगता है और सभी डर जाते हैं। सभी कालू के पास जाते हैं तो कालू सबसे कहता है, तुम सभी मेरे लिए व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। मेरा बचना अब नामुमकिन है। मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी करो। मुझे रात के अंधेरे में ही शमशान में ले चलना। सुबह मेरी यात्रा मत निकालना। कालू कौवा बस इतना कहता है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाता है। तभी हंस सभी से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन कालू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुकू और बाकी पक्षी कालू कौवे की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। कौवों की अंतिम यात्रा रात में ही निकाली जाती है। कालू कौवे को अंतिम रथ पर बैठाकर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक से गुड़िया आती है। हम दवाई ले आए, हम वो जादुई नारंगी पौधा ले आए। गुड़िया, तुमने बहुत देर कर दी। कालू कौवा इस दुनिया में अब नहीं रहा। उसकी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन एक बार इस पौधे का रस कालू के मुंह में डालकर हम देख तो सकते हैं। क्या पता वो जीवित हो जाए। हाँ गुड़िया, सच कह रही है। हो सकता है कालू जीवित हो जाए। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। कालू कौवे के रथ को रोका जाता है और हंस उस नारंगी पौधे का रस कालू कौवे के मुंह में डालता है और सच में कालू कौवा जीवित हो उठता है और सभी से कहता है, धन्यवाद मेरे दोस्तों, तुम सभी ने मुझे ये समझाया कि बदलाव मुझसे ही आएगा। कालू, हर यात्रा का अंत होता है, लेकिन ये तुम्हारी शुरुआत है। कालू, तुमने कई सारी गलतियां की, लेकिन तुमने सही रास्ता ढूंढने की कोशिश की। यही मायने रखता है। तभी गौरी कहती है, गुड़िया, अगर आज तुम नहीं होती तो हम हमारे जंगल के एक पक्षी को खो चुके होते। हाँ गुड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सभी लोग गुड़िया की बहुत तारीफ करते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। और तभी कालू कौवा सभी से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो मेरी यात्रा कब की खत्म हो जाती। और कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को भी धन्यवाद देता है। उसके बाद सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।